हेलो एवरीवन। हम अपने चैनल पर हर रोज़ मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। हमने ऐसा करते करते कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड वी स्टार्टेड रिवाइजिंग फैमिली लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने कुछ वीडियोज़ में पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हैं एंड इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो फैमिली लॉ से है एंड आज का टॉपिक है सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। ये हम पढ़ते हैं जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा जाता है कि अगर आप सपिंडा रिलेशनशिप में बिलोंग करते हैं वो दो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। वैसे शादी वैलिड नहीं होती है, वॉइड हो जाती है। तो अब ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो इस सपिंडा रिलेशनशिप के अंडर फॉल करते हैं एंड जिनकी शादी वैलिड नहीं हो सकती। अब ये लिखा है सेक्शन 3F में, ठीक है, ये बेर एक्ट का ही पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेर एक्ट से ही आती है। सेक्शन 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा है। इसका ओरिजिन जो है वो हिंदू कल्चर, हिंदू कस्टम से ही है। हिंदू कल्चर में पिंडदान का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी को उन्होंने लिया है एंड उसको कॉन्क्रीटाइज कर लिया है हमारे ये बेर एक्ट में। अब जब भी आप ये बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ये कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए आज हम ये रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेके। इसी के थ्रू हम पूरा ये टॉपिक समझते हैं। ओके, आप मान लीजिए ये एक बंदा है, हर बंदे को हम क्या बोलते हैं, पी करके बोल देते हैं। अब ये पी आप मेल मानो फीमेल मानो कोई बात नहीं, ठीक है, ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे ये टॉपिक के डिस्कशन को। अब वो कहते हैं ये जो हमारा पर्सन है पी, मेल हो या फीमेल, इनके तो एक मदर एंड एक फादर तो होते ही हैं, है ना। तो वो कहते हैं आप में अगर मदर के साइड से जा रहे हैं तो अपने आप को आप काउंट कर लीजिए जनरेशन 1, ठीक है। फिर अपने मदर को आप बोलो जनरेशन 2 एंड इनके ऊपर के जनरेशन वाले कौन होंगे, ये मदर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर कौन होते हैं, मदर्स मदर, MM। मतलब यहाँ पे हम जनरेशन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप मदर के साइड जाओ, अपने आप को जनरेशन 1 मानो, माने आपके लेवल पे जितने भी फैमिली के लोग हैं, आपके भाई बहन कजिन्स जो भी आपके एज के हैं, आपके साथ वाले, उन सबको आप जनरेशन 1 मानो। फिर आप मदर के साइड पे ऊपर जाते जाओ अपने फैमिली ट्री में, तो मदर के जो जनरेशन के लोग हैं उनको आप बोलो 2 एंड जो मदर्स के मदर के जनरेशन के हैं उनको आप बोलो 3। तो वो कहते हैं सपिंडा रिलेशनशिप जब मदर के साइड पे जाते हैं आपको सिर्फ 3 लेयर्स तक जाना पड़ेगा, इसके ऊपर आप मत देखो। अब यही चीज़ आप फादर है ना, इनको भी यहाँ रखे हैं। वो कहते हैं आप फादर के साइड से भी काउंटिंग करो, पर ऐसे आप 5 लेवल तक जाओ। तो अपने आप को फिर से 1 मान लीजिए, फिर फादर जो हो गए आपके वो 2, फिर फादर जो होंगे आपके 3rd जनरेशन वाले, फिर इनके एक और फादर 4। तो 1 2 3 4 और फादर के साइड पे कितने जाना है, 5 तक जाना है। दैट इज व्हाट द लॉ इज सेइंग। तो आप एक और जनरेशन के ऊपर तक जाओगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें देखना है कि ये पर्सन पी किन से शादी कर सकता है, किन से शादी नहीं कर सकता है, एंड आप ये फिगर देखते हैं तो वो कहते हैं सपिंडा रिलेशनशिप के हिसाब से ये जो बंदा है वो इन सब लोगों के लिए पिंडदान करने के लिए एलिजिबल है। इसका हक बनता है कि वो इन सब के लिए पिंडदान करे। तो जिनका भी ये पिंडदान कर सकता है उससे ये वाला व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। वो हो गए मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसको हम बोलते हैं मदर के साइड पे 3 जनरेशन्स तक जाओ, फादर के जनरेशन पे 5 जनरेशन्स तक जाओ एंड अपने आप को पहले जनरेशन 1 मान के चलो। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, देखो आप थोड़ी ना एक ही बंदे होंगे जो इनके लिए पिंडदान करने के लिए एलिजिबल रहोगे। आपके साथ आपके जो जनरेशन के लोग हैं, यानी कि भाई बहन, कजिन्स, फर्स्ट कजिन्स, ये सब ऐसे बहुत लोग होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है ए, ठीक है। अब अगर आप इनका फैमिली ट्री ड्रॉ करो तो ऐसा हो सकता है कि इनको जनरेशन 1 मानिए, मदर को जनरेशन 2 मानिए एंड ऐसे करते करते
आपका यहाँ पर कॉमन एक एंसेस्टर आ जाता है। मतलब आपने आपका ट्री ड्रॉ किया फैमिली ट्री सपिंडा के हिसाब से, इस बंदे ने भी सपिंडा के हिसाब से मदर के साइड पे किया, एंड जो एक बीच में रिलेटिव है वो आप दोनों का कॉमन रिलेटिव है। तो लॉ कहती है कि फिर P एंड A आप दोनों भी शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप दोनों एक ही बंदे को पिंडदान करने के लिए एलिजिबल है। ये वाला बंदा, हाँ कोई बात नहीं, वो आपके फादर के साइड से मैच हुआ, मदर के साइड से मैच हुआ, कोई भी जनरेशन पे मैच हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप और कोई और बंदा, ये दो P एंड A का कॉमन एक बंदा ऐसा है जिनका पिंडदान आप दोनों कर सकते हो, दोनों ही एलिजिबल है, तो कहते हैं आप दोनों भी शादी मत करो। तो क्या ही कॉन्सेप्ट है? 3 चीज़ें हैं जो हमें पक्का याद रखना है। क्या है वो चीज़ें? फादर के जनरेशन पर आप 5 जनरेशन अपवर्ड जाना है। हम सपिंडा में कभी भी डाउनवर्ड जनरेशन्स को काउंट नहीं करते, 5 जनरेशन्स अपवर्ड। फिर मदर के साइड पे हम सिर्फ 3 जनरेशन्स अपवर्ड काउंट करते हैं। ये 2 चीज़ें हमें याद होना चाहिए। तो इनमें से किसी से भी वो पर्सन P की शादी नहीं हो सकती। फिर वो कहते हैं जो भी आपके जनरेशन का होगा एंड आप दोनों का एक कॉमन ऐसा एंसेस्टर होगा, एक कॉमन एंसेस्टर ऐसा होगा, एंड इस एंसेस्टर का आप भी पिंडदान करने के लिए एलिजिबल हैं, ये बंदा भी एलिजिबल है, तो आप दोनों भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों भी एक तरीके से रिलेटेड ही हो जाओगे ना। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। एंड एक और चीज़, जो लास्ट चीज़ आपको याद रखना है, जब हम ये काउंटिंग करते हैं तो अपने आप को, जो पर्सन P है उसको हम फर्स्ट जनरेशन मानकर काउंटिंग करते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैम, देख लेते हैं। ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सपिंडा रिलेशनशिप्स विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स ब्ला 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 ब्ला। एक एक पढ़ो। फर्स्ट जनरेशन एक्सक्लूसिव, जहाँ पे भी एक्सक्लूसिव है ना वो वाले ऑप्शन को मना कर दो। क्यों? क्योंकि पर्सन P को हमें इंक्लूड करते हुए चलना है, इंक्लूडिंग द पर्सन, यानी कि इंक्लूसिव। तो जो भी ऑप्शन में एक्सक्लूसिव है वो हटा दो, एक्सक्लूसिव, तो ये 2 ऑप्शन हटा दो। फिर हमें पता है मदर के साइड से 3rd जनरेशन होना चाहिए, फादर के साइड से 5th जनरेशन होना चाहिए, एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, एंड सिर्फ एसेंट में ही आना है। एसेंट मतलब सिर्फ अपवर्ड देखेंगे, डाउनवर्ड नहीं देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2। कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब क्वेश्चन देते हैं थोड़ा वर्डिंग में इधर उधर समझने में दिक्कत आती है, तो वर्डिंग ठीक से पढ़ लो तो ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे।